नमस्कार, रॉयल क्लासेज उदयपुर में मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हमने देखा कि पॉजिटिव केस बनाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला नियम था आपका कि एपिस्ट्रॉफी एस लगाकर हम पॉजिटिव केस बनाते हैं। उसी में फिर हिसिंग साउंड का कॉन्सेप्ट आ गया। हिसिंग साउंड का कॉन्सेप्ट ये कहता है श की ध्वनि आ जाए तो केवल एपिस्ट्रॉफी लगाएंगे, लेकिन वहाँ पे भी फिर एक दो चीज़ें हैं जो एडिशनल नोट के रूप में हमें देखनी होती हैं कि यदि किसी व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो उसमें हिसिंग साउंड है, उसके बावजूद उसमें एपिस्ट्रॉफी एस दोनों प्रयोग करेंगे। लेकिन ग्रीक हिस्टोरिकल नेम्स के साथ या जो हिस्टोरिकल नेम्स हैं उनके साथ, जैसे जीसस का हुआ, पाइथागोरस, सेफोक्लीज, डेमोक्लीज, अखिलीज, इनके साथ केवल हम क्या है एक एपिस्ट्रॉफी का ही प्रयोग करते हैं, एस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। फिर हमने देखा कि निर्जीव का पॉजिटिव केस नहीं बनता, सजीव का बनता है। वहीं पे फिर उसके अपवाद शुरू हो जाते हैं। पर्सनिफाइड का कॉन्सेप्ट आता है। दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, फेमिनिन एंड मस्कुलिन। हिंदी के थोड़ा कई विपरीत हो सकते हैं, समान हो सकते हैं, तो हिंदी को साइड में हटा के आपको लगता है कि शिप जो है, जहाज़, हिंदी में मेल है तो इंग्लिश में भी मेल होना चाहिए। चांद को हम इंग्लिश में फीमेल मानते हैं, हिंदी में मेल है, तो हिंदी के अनुसार वो भी मेल होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज का अपना कॉन्सेप्ट है। तो गलती अक्सर वहीं से होती है जहाँ हम अनुवाद में आके उसको मेल और फीमेल समझ लेते हैं। तो आपको इंग्लिश को इंग्लिश के हिसाब से ही देखना है। फिर उसके बाद हमने देखा कि आगे जब हम उसमें प्रोग्रेस करते हैं तो हमारे सामने एक दो चीज़ें निकल के आती हैं। वो ये हैं कि भैया उसमें पेड़ का और आपका ऋतुओं का पॉजिटिव केस बनाते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। और वहीं से एक कॉन्सेप्ट ये निकल के आया कि निर्जीव का भी पॉजिटिव केस बना सकते हैं, बशर्ते उसको किसी सजीव या सजीव के गुण से हम जोड़ दें। अगला फिर जो आपका कॉन्सेप्ट आता है इसी में, वो आता है कि टाइम वेट डिस्टेंस वाले शब्दों का भी पॉजिटिव केस बनाया जा सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपके सामने रखूँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लिखेंगे यहाँ पे 3 दिन का हॉलिडे है या एक वीक का हॉलिडे है, तो आप लिखेंगे अ वीक्स हॉलिडे। ये इसका एक तरीका है लिखने का। या मान लीजिए मैं कहूँ 5 वीक्स हॉलिडे, 5 हफ्ते की छुट्टी भी हो सकती है कई बार, 5 वीक्स। लेकिन जैसे हमने 5 लिखा, वीक को हमें बहुवचन बनाना पड़ेगा। और जैसे ही हमने बहुवचन बनाया, आपके सामने हिसिंग साउंड आ गया। हिसिंग साउंड आने की वजह से यहाँ पे केवल हम एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। हॉलिडे शब्द ऐसा का ऐसा आ जाएगा। लेकिन इस तरीके के जो आपके पॉइंट्स, आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, अभिव्यक्तियाँ होती हैं, इनको लिखने का एक तरीका और भी होता है। अगर आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो आप लिखेंगे a 5 वीक हॉलिडे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वीक शब्द को आप नाउन के तौर पे प्रयोग नहीं करके इसका कंपाउंड वर्ड को एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके बनते हैं, और जिनमें पॉइंट होता है, नोक होती है, उनका भी बन जाता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे टुडेज पेपर, 2 आवर्स डिले या a 2 hour डिले एक ही बात है। a डेज मार्च, एक दिन का मार्च है। a वीक्स हॉलीडे इन a ईयर्स टाइम, ईयर के साथ अ लगता है, ध्यान रखिएगा। 10 मिनट्स ब्रेक या a 10 मिनट ब्रेक, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ और इन्होंने लिखे हैं, कुछ पॉइंट्स जो आप देख सकते हैं नोट्स में। इन्होंने देखिए अपन ने लिखे हैं स्वयं ने ही। अब यहाँ पे लिखा है ए स्टोन्स थ्रो। अब चूंकि डिस्टेंस बता रहा है, टाइम वेट डिस्टेंस। अब अ स्टोन्स थ्रो, बेसिकली स्टोन थ्रो क्या है, ईडियम के तौर पे भी यूज होता है। इसका मतलब होता है शॉर्ट डिस्टेंस, अ शॉर्ट
डिस्टेंस, ये ईडियम के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। नीडल्स पॉइंट, रेजर्स एज, वाटर्स एज, पाउंड्स वेट। तो टाइम वेट डिस्टेंस वाले शब्द जिनका किनारा होता है, एज होता है, जिनमें शार्पनेस होती है, जैसे नाइफ है, सोर्ड है, सोर्ड्स रूल भी बनता है, तलवार का राज। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें धार है उसका भी बन जाता है। लेकिन एक कई बार आपको एक सामने चीज़ आएगी, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर कहीं पे लिखा हो गन्स पॉइंट तो वो गलत होगा। गन्स पॉइंट नहीं होता क्योंकि गन में बैरल होती है, गन में नोक नहीं होती, तो ऑब्जेक्ट में नोक या धार होनी चाहिए। तो इसके लिए आप लिखेंगे गन पॉइंट। तो यहाँ पे हम गन पॉइंट शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर है आपका ऐसे एक्सप्रेशंस जो मनी प्लस वर्थ दिखाएं, उनका भी पॉजिटिव केस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। रुपी वंस वर्थ ऑफ स्टैम्प्स, 10 रुपीज़ वर्थ ऑफ केक। तो इस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। कुछ फ्रेजेज में सामान्यतः ही पॉजिटिव केस का प्रयोग होता है। अब ये जो चीज़ें हैं ये सामान्य चीज़ें हैं, इसलिए मैं ज़्यादा आपको इनकी डिटेल्स नहीं बता रहा। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, आपके सामने स्पष्ट होता है कि बहुत से आपके जो एक्सप्रेशंस हैं उनमें सामान्यतः पॉजिटिव केस का प्रयोग होता है। उसमें से कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जिनका इडियोमेटिक सेंस भी है, जो हमें देख लेना है साथ में। तो आपका है एट हिज फिंगर्स एंड्स। अब चूँकि फिंगर्स क्या है, बहुवचन है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुवचन होने की वजह से एस लग गया, एस लगने की वजह से हिसिंग साउंड आ गया, तो फिंगर्स के बाहर एपोस्ट्रोफी लगा है। एट वंस हार्ट्स कंटेंट, दिल की तसल्ली के साथ। फॉर गॉड्स सेक, फॉर हेवंस सेक, फॉर मर्सीज सेक, ये दुहाई देने के लिए आते हैं सेक वाले। फॉर मर्सीज सेक, टू हिज हार्ट्स कंटेंट्स। तो जो वन है उसकी जगह प्रोनाउन हिज, हर, माई, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। एट हिज विट्स एंड, यहाँ पे जहाँ पे आपकी बुद्धि एंड हो जाए तो यहाँ पे इसको कंफ्यूज्ड भी कहते हैं, ये ईडियम होता है। एट वंस फिंगर्स टिप कहीं होगा यहाँ पे, ये रहा, इसका मतलब होता है मेमोराइज्ड, याद किया हुआ। एट वंस जर्नीज एंड द कंप्यूटर्स बिहेवियर। तो इस तरीके से जो आपके कुछ फ्रेजेस होती हैं निश्चित, उनमें हम एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। इन पे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं रहती, बस आपको पता होना चाहिए। बोट्स क्रू, बोट का क्रू है, इनका हम पॉजिटिव केस बना सकते हैं। किसी जगह या देश के नाम के साथ एपिस्ट्रोफी लगा कर पॉजिटिव केस बनाया जा सकता है, जैसे आपके सामने है इंडियाज़ फ्यूचर या द फ्यूचर ऑफ इंडिया, अमेरिकाज वॉर्स, द फोर्ट्स wars fought by America, the world's best places, villages dusty roads, the dusty roads of the village, towns narrow streets, the narrow streets of a town or the town। किसी टाउन की बात करेंगे तो a town, किसी पर्टिकुलर टाउन की बात करेंगे तो the town। इस तरीके से आप इनको प्रयोग कर सकते हैं। ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जिनको मैं क्विकली आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है प्लेन्स, कार, ट्रेन, ग्लाइडर, शिप, बोट, यॉट। यॉट होती है जो पाल से चलने वाली नौका होती है, जो पर्दे से चलने वाली नौका, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इनका भी पॉजिटिव केस बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ में यहाँ पे देखिए पहले भी सावधानी रखनी है। इंडियाज़ टीम नहीं होता, इंडियन टीम होता है। इंग्लैंड्स पोइट नहीं होता, एन इंग्लिश पोइट होता है। अमेरिकाज फोर्सेज नहीं होता, अमेरिकन फोर्सेज होता है। तो ये थोड़ा सा कई कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ज़्यादा नहीं होते, जिनमें कन्फ्यूज़न है वो सारे लिख दिए गए हैं, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो ट्रेन हीटिंग सिस्टम और द हीटिंग सिस्टम ऑफ द ट्रेन, ट्रेन्स डिपार्चर, अराइवल। अराइवल और डिपार्चर जो है बेसिकली क्या होता है, व्यक्तियों का भी होता है, व्हीकल्स का भी होता है, तो इसलिए इनका इसके साथ प्रयोग हो जाता है। और उसके बाद अगला जो आपका पार्ट आता है वो है इसी सीक्वेंस में बेसिकली यहाँ पे बोट्स, शिप्स, क्रू। जब बोट और शिप के क्रू की बात करते हैं आप, बोट और शिप के क्रू की जब आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे
बोट्स और शिप्स क्रू, याट्स मास्ट। यॉट जो होती है बेसिकली जो पाल वाली नौका होती है उसके बीच में एक लगा होता है पोल, उस पोल को मास्ट कहते हैं। अब लेकिन कुछ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वॉल्स ऑफ द टाउन होगा या टाउन वॉल्स होगा, नॉट टाउन्स वॉल्स, क्योंकि टाउन भी निर्जीव है, वॉल्स भी निर्जीव है, चर्च भी बिल्डिंग है, रूफ भी निर्जीव है, तो इसलिए यहाँ इनका नहीं होगा। इनको या तो आप ऐसे लिखेंगे द चर्च रूफ या द रूफ ऑफ द चर्च, द कीज ऑफ द कार या कार कीज होगा, नॉट कार्स कीज, क्योंकि कार भी निर्जीव है, कीज भी निर्जीव है। अगर आप बोलेंगे कार्स ब्यूटी, दैट इज़ पॉसिबल, क्योंकि वो कार की सुंदरता के लिए हम उसको प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद अगला है कंपाउंड नाउन का पॉजिटिव केस बनाया जा सकता है। कंपाउंड नाउन का पॉजिटिव केस से मेरा अर्थ ये है कि पॉजिटिव केस कंपाउंड नाउन का जब बनाते हैं तो उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। तो जैसे आप बोलेंगे एट वंस विट्स एंड, तो यहाँ पे क्या है, विट्स एंड। कई बार इसको ऐसे भी यूज़ करते हैं, जैसे विट्स को बहुवचन बना के ऐसे भी यूज़ कर लेते हैं। तो एट वंस विट्स एंड, इसमें क्या है आप देखेंगे कि लगातार दो नाउन पे और प्रोनाउन पे, ये पहला प्रोनाउन है उस पे नाउन है, पॉजिटिव केस बनाया जा सकता है। लेकिन कंपाउंड नाउन का पॉजिटिव केस बनता है, लेकिन उसमें कुछ नियमों का ध्यान रखना होता है। वो क्या होता है, अगर लगातार दो नाउन्स का पॉजिटिव केस बनाया जाए तो वो गलत होता है, उसको अवॉइड किया जाना चाहिए। द मिनिस्टर्स डॉटर्स नॉमिनेशन की जगह हम लिखेंगे द नॉमिनेशन ऑफ द मिनिस्टर्स डॉटर। प्रेफर ये करेंगे कि हमें एक ही जगह पॉजिटिव केस का हमें प्रयोग करना पड़े। याद रखिए यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ बन सकते हैं, वन जो है नाउन नहीं होता, प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पर इनका बन सकता है लेकिन नाउन का नहीं बनेगा। ब्रदर्स इन लॉज मैरिज, तो ब्रदर्स इन लॉ, अब देखिए यहाँ पे ब्रदर्स जो है आपका है और बाद में लॉज पे भी इन्होंने लगाया पॉजिटिव केस, तो आप बनाएंगे ब्रदर इन लॉज मैरिज। केवल जो कंपाउंड नाउन है उसमें एक ही जगह लगेगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको मैं आपको अलग तरीके से बताने वाला हूँ। इसको जब मैं बता रहा हूँ तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें इसमें। इसके ये 8th और 9th में एक साथ ही बताऊंगा आपको। 8th और 9th जो पॉइंट है वो आप खुद भी बाद में पढ़ सकते हैं। 8th और 9th की हम बात करते हैं और फिर 10th और 11th की बात करेंगे। 8th और 9th में क्या होता है, लेकिन देखिए जब कोई दो नाउन एंड से जुड़े हो, जैसे राम एंड श्याम है तो उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे दो आपके नाउन है राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब इन पे अगर दोनों पे पॉजिटिव केस लगा हो तो इसका मतलब ये है कि दोनों की कोई अलग अलग वस्तु है या जुड़ाव है। इसका मतलब है राम्स एंड श्याम्स वाइफ का मतलब है राम की पत्नी और श्याम की पत्नी। लेकिन अगर कोई साझा चीज दर्शानी हो दोनों की तो हम लिखेंगे राम एंड श्याम्स हाउस। तो यहां पे हम देखेंगे राम और श्याम का एक ही घर है। अगर हम ऐसे लिख देंगे तो राम और श्याम का घर अलग अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको एंड से जुड़ी हुई दो नाउन का पॉजिटिव केस दर्शाना है, अगर दोनों की कोई कॉमन चीज़ है तो केवल बाद वाले पे पॉजिटिव केस लगाएंगे और पहले वाले पे नहीं लगाएंगे, और दोनों की अलग अलग चीज़ दर्शानी हो तो दोनों पे पॉजिटिव केस लगाएंगे। इससे कई बार थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कई बार आपके सामने ऐसा लिखा होगा राम्स एंड श्याम्स जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर है, इसका मतलब क्या है, दोनों का साझा वेंचर है। अब दोनों की कोई साझी चीज़ है तो दोनों पे पॉजिटिव केस हमने यूज़ कर लिया, तो दोनों पे अगर पॉजिटिव केस यूज़ कर लिया तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे आपको इसका
पॉजिटिव केस जो है वो हटाना पड़ेगा, हमें ऐसा लिखना पड़ेगा राम एंड श्याम्स जॉइंट वेंचर। एक तो गलती इसमें ये आ सकती है, एक इसी से अपन बना सकते हैं दूसरा पॉइंट। जैसे मान लीजिए किसी ने लिखा हो राम एंड श्याम्स वाइफ, जो यूनिक रिलेशनशिप है वो जॉइंट नहीं हो सकते। अब इसका अर्थ ये हुआ राम और श्याम की पत्नी एक ही है। जब आप ये कह रहे हैं राम और श्याम की पत्नी एक ही है, तो यहाँ पे मामला गफलत में आ जाता है। राम और श्याम की पत्नी एक नहीं हो सकती, तो इसलिए हमें इस एक्सप्रेशन को गलत मानेंगे और हमें पहले वाले एक्सप्रेशन जिसमें राम पे भी एपिस्ट्रोफी है, यहाँ पे भी एपिस्ट्रोफी और श्याम पे भी एपिस्ट्रोफी का प्रयोग करना पड़ेगा। इस तरीके से, दो तरीके से जॉइंट कुछ दर्शा के आपको दोनों पे पॉजिटिव केस लगा देगा तो गलत हो जाएगा, केवल फिर इसमें से इस पे हटाना पड़ेगा। और ऐसी यूनिक रिलेशनशिप जो संभव ही नहीं है उसमें क्या करेगा, केवल पहले वाले पे पॉजिटिव केस लगाकर केवल बाद वाले पे पॉजिटिव केस लगा देगा, पहले वाले को ऐसा कैसा छोड़ देगा राम एंड श्याम्स वाइफ, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दोनों पे पॉजिटिव केस का प्रयोग करना है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। वाइफ का जहाँ तक सवाल है, हाँ ये ज़रूर संभव है भीम एंड अर्जुन वाइफ, क्योंकि भीम और अर्जुन की वाइफ थी द्रौपदी, तो वो एक यूनिक फैक्ट है पूरे मनुष्य के इतिहास में, तो वो चलता है, वो चलता है वो, क्योंकि अब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो एक जो हमारी महाभारत की स्टोरी है उसमें ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो वो पॉसिबल है, वो एक एक्सेप्शन है। उसके अलावा सामान्य रूप से जो यूनिक रिलेशनशिप हैं वो संभव नहीं हो सकते। हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं हम राम एंड श्याम्स फादर, क्योंकि दोनों के पिताजी एक हो सकते हैं। तो जहाँ पे जो चीज़ साझा हो सकती है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बोलेंगे राम्स एंड श्याम्स फादर, इसका मतलब राम के फादर अलग हैं, श्याम के फादर अलग हैं। अगर हम ये कहते हैं राम एंड श्याम्स फादर, यानी कि दोनों भाई हैं, दोनों के पिताजी एक ही हैं, तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट आता है। फिर अगला जो नंबर 10th और 11th है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। किसी भी व्यक्ति के कार्यस्थल की जानकारी देने के लिए, कार्यस्थल की जानकारी देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव केस का। जैसे एट डॉक्टर्स, एट डॉक्टर्स का मतलब हो जाएगा डॉक्टर्स क्लिनिक, डॉक्टर्स क्लिनिक। अगर आप बोलेंगे एट ग्रोसर्स, ग्रोसर्स का मतलब है द ग्रोसर्स शॉप, तो यहां पे ये जो आगे वाला पार्ट है आगे वाला जो पार्ट है द ग्रोसर शॉप, ये शॉप हुआ, क्लिनिक हुआ, इनको लिखने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे एट हिज अंकल्स, इसका मतलब है एट हिज अंकल्स हाउस, तो हाउस शब्द का प्रयोग करना जरूरी नहीं है, हाउस शब्द का प्रयोग करना यहाँ पर जरूरी नहीं है। यानी कि ये पॉइंट आपको ये बताता है कि आप जो भी यूज़ करते हैं पॉजिटिव केस, वो किसी का कार्यस्थल और किसी का घर दर्शाने के लिए भी आप पॉजिटिव केस का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो 8, 9, 10, 11 में हमने देखे। इन पॉइंट्स के बाद हम वापस आपकी शीट पे आते हैं, अगली शीट पे हम लोग चलते हैं। ये हमने अभी स्टडी किया सारा का सारा, जो ये आपका है पूरा का पूरा। ही वेंट टू द बुचर्स, बुचर्स का मतलब क्या है, बुचर की शॉप पे, आप ये देखेंगे यहाँ पर पॉइंट को, बुचर शॉप पे गया है।
तो बुचर शॉप, डॉक्टर्स क्लिनिक, जेवियर स्कूल। फिर अगला, किसी के घर में अंकल, शर्माज, वर्माज इत्यादि, यानी कि उसका घर बताने के लिए भी हम क्या है पॉजिटिव केस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा फ्यूचर में जब कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको रिमाइंड करवा दूंगा। फिर अगला जो आपका है पार्ट वो है इसका, सॉरी, ये वाला जो पॉइंट है पॉजिटिव केस वाला, ये थोड़ा अहम हो जाता है जब तुलनात्मक सेंटेंसेस की बात आती है। तो तुलनात्मक सेंटेंसेस में हम किसका प्रयोग करते हैं, उसके बारे में जरा हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तुलनात्मक जो सेंटेंसेस होते हैं हमेशा उसमें तुलना दो तरह की होती है। एक होती है जो असमान तुलना होती है, उसमें हम कहते हैं देन का प्रयोग, और एक ऐसी तुलना होती है जो समान तुलना होती है, इवन कंपैरिजन होता है। अनइवन के लिए देन का प्रयोग करते हैं, इवन के लिए एज या सो एज का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन से पहले जो स्ट्रक्चर है वो देन के बाद भी वही स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है और एज के बाद भी उसी स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है। अब मान लीजिए तुलना हो रही है पॉजिटिव केस की, किसकी श्रीमान, पॉजिटिव केस की। जैसे राम्स हाउस इज बिगर देन, केवल आपको क्या लिखना है यहाँ पे, शाम्स लिखना है, हाउस शब्द का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है। तो यानी कि ये कहना चाह रहा है पॉजिटिव केस की जब आप तुलना कर रहे होते हैं तो आपका जो आपके बाद में जो एज और देन के बाद जो नाउन आएगा वहाँ केवल पॉजिटिव केस का प्रयोग करेंगे, हम दूसरे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हिज बुक्स आर एज गुड एज, हम योर बुक्स का प्रयोग नहीं करेंगे, हम योर बुक्स में के बजाय पॉजिटिव केस का प्रयोग करेंगे सीधा योर्स। यानी कि तुलनात्मक सेंटेंसेस में अगर सब्जेक्ट पार्ट में कहीं पे भी पॉजिटिव केस का प्रयोग हुआ हो, हिज हर ये भी प्रोनाउन के पॉजिटिव केस होते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया। प्रोनाउन में दोबारा आता है, ये काफ़ी डिटेल में आता है। तो राम्स हाउस इज बिगर देन श्याम्स हाउस, इसका मतलब ये हुआ कि राम का घर श्याम के घर से बड़ा है, तो वहाँ पे दोबारा हाउस है, बुक्स है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना होता, केवल बाद में आपको एक चीज़ का प्रयोग करना होता है, दैट इज़ पॉजिटिव केस। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव केस प्लस नाउन आया हो तो एज और देन के बाद केवल पॉजिटिव केस आएगा, उसके आगे नाउन का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद एक कुछ पॉइंट और आता है, जैसे कई बार तुलना में जब व्यक्तियों की तुलना हो रही हो, तो कुछ चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पर रवीज, यहाँ पे थोड़ी सी कुछ चीज़ें संभव हैं। रवीज ब्रदर इज टॉलर देन मोहन्स, तो इसका मतलब है मोहन्स ब्रदर, ब्रदर अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे व्यक्तियों में ऐसा होता है अक्सर, तो यहाँ पे रवि के भाई की तुलना मोहन के भाई से की गई है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है बिना पॉजिटिव केस भी आ सकता है, जरूरी नहीं पॉजिटिव केस आए। रवि's brother is taller than मोहन। अब इनमें थोड़ा सा आपको देखना है, अगर ऐसा लिखा हो रवि's brother is taller than मोहन्स, इसका मतलब रवि के जो भाई हैं वो मोहन के भाई से ज़्यादा लंबे हैं। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो रवि's brother is taller than मोहन, तो यहाँ पे रवि के भाई की तुलना मोहन से हुई है,
यहाँ ऊपर वाले में इसमें रवि के भाई की तुलना मोहन के भाई से हुई है, यहाँ पर रवि की भाई की तुलना मोहन से हुई, तो मोहन के भाई से तुलना करके केवल मोहन से की गई है। मोहन से तुलना होने की वजह से केवल मोहन का नाम आएगा, हम यहाँ पॉजिटिव केस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये आपका पॉजिटिव केस का एक पॉइंट है जो हमने सामने रखा। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, कई बार क्या होता है ये जो वन, एवरीवन, नो वन, समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ईच अदर, वन अनदर, इनके साथ अगर एल्स से लगकर शब्द बने हो, समबडी एल्स, एनीबडी एल्स, तो बाद वाले पे पॉजिटिव केस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वन मस्ट नो वंस, राइट, तो वंस का तो पॉजिटिव केस हमेशा वंस ही होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। वन का पॉजिटिव केस हमेशा क्या होगा, वंस ही होगा। ये आपको इन छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वन मस्ट नो, वंस आएगा, नॉट हिज, ये प्रोनाउन में दोबारा आ जाएगा, लेकिन एक बार एज वेल एज वंस ड्यूटीज़, तो यहाँ पे भी हिज का प्रयोग नहीं होगा, वंस का प्रयोग होगा। वन अगर प्रोनाउन है तो उसका पॉजिटिव केस बनाते समय हिज हर का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें काफ़ी डिटेल्स आती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, कहावत है, सबका काम किसी का काम नहीं होता, सार्वजनिक काम कभी पूरा नहीं होता। दे वर होल्डिंग वन अनादर्स हैंड्स या वंस अनादर, तो वन अनादर्स होगा, वंस अनादर नहीं होगा। ईच अदर्स होगा, ईच अदर नहीं होगा। तो ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो अक्सर जिन पे क्वेश्चन बना देते हैं। समबडी एल्सेस एडवाइस होगा आपके सामने, आई एम सॉरी, ये समबडी एल्सेस एडवाइस होगा, समबडीज एल्स नहीं होगा। इस तरीके से इनका हमें प्रयोग करना होता है। लेकिन याद रखिएगा जिनमें थिंग हो, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग प्लस एल्स, उनका पॉजिटिव केस नहीं बना सकते हम लोग, उसका पॉजिटिव केस बनता नहीं है क्योंकि वो निर्जीव हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ चीज़ें बड़ी आपको ऑड दिखाई देंगी। यहाँ पे ये है आपका एवरीथिंग्स प्रूफ नहीं बनेगा, द प्रूफ ऑफ एवरीथिंग बनेगा। समथिंग्स डिमांड नहीं बनेगा, द डिमांड ऑफ समथिंग बनेगा। एनीबडी, एनीवन, जो व्यक्तियों की तरफ इशारा करे उनका बन सकता है, वस्तुओं की तरफ इशारा करे उनका नहीं बनाएंगे। नथिंग एल्स इसकी जगह क्या होगा, नथिंग एल्स इज नीडेड। तो ये थोड़ा सा, आई एम सॉरी, इसको आप दूसरे तरीके से लें। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट गलत होगा, ये वाला पार्ट ठीक होगा, इसको पढ़ लो। अब अगला आता है, कई बार क्या होता है 15 नंबर का पॉइंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो मैं इसको अलग तरीके से आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए मुझे स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं एक नई स्लाइड ले लेता हूँ, यहाँ पे नया बोर्ड ले लेता हूँ। अब देखिए इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है पॉजिटिव केस बनाते समय, वैसे तो ये एक बार जो आप अपन प्रोनाउन पढ़ेंगे, नाउन के बहुत से कॉन्सेप्ट प्रोनाउन में आने वाले हैं, तो जब प्रोनाउन पढ़ेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे होंगे, तो दोबारा एक कॉन्सेप्ट आएगा। ये क्या कहता है कि पॉजिटिव केस का प्रयोग करते समय अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन या कोई रिलेटिव प्रोनाउन ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो जैसे यहाँ पे मैं अगर बोलूँ एवरीवन appreciates Deepak's style everyone appreciates, दूसरी लाइन ले लेते हैं, दीपक्स स्टाइल who is a great creator। तो यहाँ पे मसला क्या हो जाता है, हु जो है वो किसके लिए आया है, दीपक के लिए, स्टाइल के लिए नहीं। तो हमें इस वाले पार्ट को उल्टा लिखना पड़ेगा, ये यहाँ पर गलत हो जाता है, इसकी और भी डिटेल्स आ जाएंगी। एवरीवन appreciates
द स्टाइल ऑफ दीपक who is a great creator. तो हम देखते हैं एवरीवन अप्रिशिएट्स द स्टाइल ऑफ दीपक हु इज अ ग्रेट क्रिएटर। अब ये क्या होता है, ये दोबारा आएगा पर्सनल प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन में। रिलेटिव प्रोनाउन को उसी शब्द के पास रखते हैं जिससे वो जुड़ा हुआ होता है, अपने एंटीसीडेंट के पास रखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टाइल हु इज अ ग्रेट क्रिएटर, स्टाइल ग्रेट क्रिएटर नहीं है, दीपक है, इसलिए हमें इस अभिव्यक्ति का प्रयोग हम नहीं कर सकते, उस अभिव्यक्ति का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे इसी सेंटेंस को वापस लें और इसी सेंटेंस के ऊपर एक चीज़ और जोड़ दें, मान लीजिए यहाँ पे हम दीपक के बजाय इसी सेंटेंस से मैं वापस समझा रहा हूँ आपको, एवरीवन appreciates the style of Deepak which is unique। अब देखिए विच इज यूनिक, अब विच इज यूनिक जो है वो किसके लिए आया है, स्टाइल के लिए। तो अब ये वाली जो अभिव्यक्ति जो पहले हमने चेंज करके रखी थी, अब ये गलत हो गई, तो हमें प्रीवियस अभिव्यक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, फिर इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। एवरीवन एप्रिशिएट्स दीपक्स स्टाइल which is unique। तो यहां पे हम देखते हैं कि यहां पे दीपक की स्टाइल की बात हो रही है, तो अब वापस आपका ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो ये चल क्या रहा है, पॉजिटिव केस से क्या होता है, बेसिकली दो नाउन जुड़े होते हैं, आपको पता है, एक नाउन पहले होता है, एक नाउन बाद में होता है। लेकिन किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ अतिरिक्त जानकारी देनी होती है, तो उसके लिए हम फ्रेज या क्लोज का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेज या क्लोज का प्रयोग करते समय और साथ में पॉजिटिव केस का प्रयोग करते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो भी क्लोज आपका आया है या फ्रेज आपकी आई है, जो जिस शब्द के पास आई है, उस शब्द को उसके पास रखेंगे और उसके अनुसार ही हम पॉजिटिव केस के अलग अलग रूपों का प्रयोग करेंगे। तो उसमें थोड़ी मीनिंग की स्पष्टता रहनी चाहिए। तो यहाँ पे ये चारों के चारों एग्जाम्पल्स मैंने आपको लिख के दिखा दिए हैं। तो इसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट है आपका, जो हमने अभी डिस्कस की, वो इसी के बारे में है। द सो बॉयज शैडो विद अ नाइफ। अब शैडो विद अ नाइफ कौन है, अगर हम इसकी बात करें, नाइफ जो है वो शैडो के पास ना होके बॉय के पास है, तो हम क्या लिखेंगे, वी सो द शैडो ऑफ द बॉय विद अ नाइफ, लड़के के पास नाइफ है। दे टॉक्ड अबाउट द मैन्स एटीट्यूड इन ब्लू अटायर। इन ब्लू अटायर कौन है, मैन, तो हम उल्टा लिखेंगे, दे टॉक्ड अबाउट द एटीट्यूड ऑफ द मैन इन ब्लू अटायर, जिसने ब्लू कपड़े पहन रखे थे। यदि सेंटेंस में कोई नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव क्लोज क्वालिफाई करे, जो क्लोज वाला सिस्टम है जो अभी हमने पढ़ा, वो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे अभी, तो उसके लिए हम देखते हैं कि उसी का एक बार इस उदाहरण को हम देख लेते हैं, ऊपर वाले को जो लिखा है। तो देखते हैं हम इसको। वी हर्ड चाइल्ड्स क्राई हु वॉज इन ट्रबल। ये हु वॉज इन ट्रबल कौन है, चाइल्ड, तो इसको उल्टा लिखेंगे, वी हर्ड द क्राई ऑफ द चाइल्ड हु वॉज इन ट्रबल। अब चाइल्ड हु वॉज इन ट्रबल, तो इस तरीके से उल्टा लिखा हमने। फिर आता है द प्रिजनर्स प्ली हु वॉज कॉन्विक्टेड अर्लियर हैज बीन टर्न डाउन। अब यहाँ पे जो है हु वॉज कॉन्विक्टेड, कौन कॉन्विक्ट हुआ है, प्रिजनर, नॉट प्ली। प्ली का मतलब होता है याचिका, तो हम इसको उल्टा लिखेंगे, द प्रिजनर्स प्ली। ये यहाँ पे इन्होंने सेम तरीके से ही प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट मिस्टेक है, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे द प्ली ऑफ द प्रिजनर। ये प्रिंट मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा।
द प्ली ऑफ द प्रिजनर, तो यहाँ पे हम उल्टा लिख देंगे, द प्रिजनर हु वॉज कॉन्विक्टेड अर्लियर हैज बीन टर्न डाउन। अगला पॉइंट है, अगर जेरेंड आया हो, ये पॉइंट नाउन में, उसमें नॉन फाइनाइट्स में दोबारा आएगा कि अगर सेंटेंस में जेरेंड का प्रयोग हुआ हो, यदि सेंटेंस में जेरेंड का प्रयोग हुआ हो तो जेरेंड का प्रयोग करने से पहले, उससे पहले पजेसिव केस का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे द टीचर ऑफन डिसलाइक्ड स्टूडेंट्स गेटिंग लेट, नॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट्स गेटिंग लेट। स्टूडेंट का लेट होना टीचर को पसंद नहीं था, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टूडेंट्स गेटिंग लेट, नॉट स्टूडेंट। वी केप्ट वेटिंग फॉर हिज या हिम कंप्लीटिंग द वर्क, हिम कंप्लीटिंग नहीं आएगा, हिज कंप्लीटिंग द वर्क। वेट किसका कर रहे थे, पूर्णता का, तो पूर्णता हमारा ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का, तो यहाँ पे हिज का प्रयोग होगा। ये अभी थोड़ा आपको कम समझ में आएगा, नॉन फाइनाइट जब पढ़ेंगे तो कंप्लीट समझ में आ जाएगा, लेकिन एक पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए पजेसिव केस के बारे में। अब ये है जैसे कुछ प्लान है, रिपोर्ट है, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल आदि का प्रयोग ह्यूमन एक्टिविटी के संबंध में हुआ हो तो पजेसिव केस बना सकते हैं। प्लान सक्सेस, सक्सेस तो मनुष्य के लिए है, बुक्स राइटर, यूनिवर्सिटी स्टाफ। अब यहाँ पे लास्ट का जो पॉइंट है, जो बुक में कुछ तथ्य दिए हैं हमने, उनके आधार पे हम ये देखते हैं कि क्या निम्नलिखित में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे है ब्रदर, द ब्रदर ऑफ मिस्टर विजय, तो इसमें आएगा द ब्रदर ऑफ मिस्टर विजय या मिस्टर विजय ब्रदर, आप इस तरीके से इसको यूज करेंगे। तो एक द का और एक अ का, दो तरह की अभिव्यक्तियाँ हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं ये जिस कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसमें झंझट नहीं रहेगा, फिर एक्सरसाइज आ जाएगी, हमारी एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, अगर मुझे ये कहना हो कि मेरे भाई के दोस्तों में से एक दोस्त, तो मैं बोलूँगा अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, तो इसमें है मेरे भाई के दोस्तों में से एक दोस्त में से एक दोस्त, इसका अर्थ ये हुआ ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स का। तो यहाँ पे अ कुछ यूज होगा प्लस ऑफ के बाद आपका पॉजिटिव केस। अगर मैं बोलूं अ वाइफ ऑफ दीपक्स, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ ये हुआ दीपक की पत्नियों में से एक पत्नी। तो हमें जनरली हमें पता है कि दीपक सीम्स टू बी नेम बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, वहाँ पे मोनोगेमी फेमस है, वहाँ पे पॉलीगेमी प्रचलित नहीं है। लेकिन कई कम्युनिटीज़ में ऐसा होता है जहाँ पे मल्टीपल वाइफ्स अलाउड हैं। तो अगर यहाँ पे दीपक्स की जगह सलीम्स होता तो संभव है, ए वाइफ ऑफ सलीम्स, सलीम की पत्नियों में से एक पत्नी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो संभव हैं। तो यहाँ पे आपका इस तरीके के कॉन्सेप्ट का हम ऐसे यूज़ करते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है यूनिक रिलेशनशिप के लिए संभव नहीं है। अगर मैं बोलूँ मेरे भाई का एक ही दोस्त है और मैं उसी की बात कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा इसमें द फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर, माई ब्रदर, सिंपल, या माई ब्रदर्स फ्रेंड, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माई ब्रदर्स ऐसी स्थिति में क्या है, हमें यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस की आवश्यकता नहीं होती, एक की बात कर रहे होते हैं, कईयों में से एक की बात कर रहे होते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। ये आपका पॉजिटिव केस से संबंधित सारी की सारी जो डिटेल्स है
वो आपके सामने है। तो चलिए हम पॉजिटिव केस की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पॉजिटिव केस की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। ये जितने भी नियम हैं आपको जो हमने पढ़ाए अभी, उनमें जो लास्ट वाले छोटे छोटे जो नियम हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, उन पे आपको ध्यान देना है कि लगातार 2 पे पॉजिटिव केस बने तो क्या होगा, निर्जीव का, सजीव का, छोटी मोटी चीज़ें। तो पॉजिटिव केस होने को तो एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन उस पर काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा, जिसमें डिटेल है, क्वेश्चन इसमें से कम आते हैं। तो इतना आपको लगे कि यार इतनी डिटेल में क्यों पढ़ूं, तो आप 1-2 रीडिंग मार लें इसकी और उसके बाद में एक्सरसाइज कर लें तो ये समझ में आ जाता है, कोई ज़्यादा इसमें बड़ी डिटेल्स नहीं है। द आर्म चेयर्स लाइट एंड ड्यूरेबल आयरन कास्ट आयरन फ्रेम। अब देखिए यहाँ पे आपको देखना है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आर्म चेयर्स फ्रेम, जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, आर्म चेयर के फ्रेम की हो रही है। अब आर्म चेयर का जो फ्रेम है, ये फ्रेम भी निर्जीव है, ये भी निर्जीव है। इसका मतलब क्या है, आपके पार्ट ए में प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखने के लिए मैं आपसे एक चीज़, इस कॉन्सेप्ट को मैं, इसने जो लिखा है दी आर्म चेयर्स कास्ट आयरन फ्रेम। अब क्या होता है, जब भी आप पॉजिटिव केस, हाँ पॉजिटिव केस प्लस नाउन के बीच में एक चीज़ और है, पॉजिटिव केस प्लस नाउन के बीच में कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं मिस हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भी कोई, मान लीजिए आपका पॉजिटिव केस है, पीसी हम जिसको कह सकते हैं, प्लस अगर कोई नाउन है तो वहाँ पे क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो जब भी कोई नाउन आता था, हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव केस प्लस नाउन भी हो सकता है, पॉजिटिव केस प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हो सकता है, पॉजिटिव केस प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हो सकता है, पॉजिटिव केस प्लस आर्टिकल प्लस एडवर्ब, या इसको हम ऐसे कहें तो ये वाले तीनों जो ऊपर के कॉन्सेप्ट हैं, इन्हीं के हिसाब से अगर आर्टिकल रखना हो तो यहाँ रखेगा। तो याद रखिएगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा कहीं पे भी, ये यहाँ पे भी आर्टिकल। तो सामान्यतः नाउन के पहले आर्टिकल आ सकता है, लेकिन पॉजिटिव केस प्लस नाउन के बीच में कभी आर्टिकल नहीं आता। तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये है कि ये जो स्ट्रक्चर दिया है ऊपर आपको, उसमें क्या है आपका, द आर्म चेयर्स कास्ट आयरन फ्रेम। तो कास्ट आयरन जो है बेसिकली कास्ट आयरन का बना हुआ फ्रेम है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव के तौर पे भी कास्ट आयरन का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम इसको उल्टा लिखेंगे, दी कास्ट आयरन फ्रेम ऑफ द आर्म चेयर। तो जब भी पॉजिटिव केस और उसके नाउन के बीच अगर एडजेक्टिव्स वगैरह आते हैं, तो इसको रिवर्स ऑफ का प्रयोग करते समय वो सारे के सारे हमें नाउन के साथ लेने। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो टेक्निकल एरर है वो क्या है कि निर्जीव और निर्जीव का पॉजिटिव केस नहीं बनता है। सिंस निर्जीव और निर्जीव का पॉजिटिव केस नहीं बनता है, तो हम रिवर्स कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, दे फाउंड फर्नीचर्स वुड। अगेन आप ध्यान दीजिए, फर्नीचर भी निर्जीव है, वुड भी निर्जीव है, तो हम इसको में लिखेंगे द वुड ऑफ द फर्नीचर। ये इसका आंसर होगा। नीचे इनके आंसर्स दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। The knights of order always sacrificed their lives for goodness sake। तो आप यहाँ पे देखते हैं goodness sake। तो goodness में क्या है, हिसिंग साउंड है।
हिसिंग साउंड होने के बावजूद जो है एपिस्ट्रोफी एस दोनों लगे हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हिसिंग साउंड का नियम क्या है कि अगर हिसिंग साउंड आए तो आपको केवल एपिस्ट्रोफी का प्रयोग करना है, आपको एस का प्रयोग नहीं करना। ये हम देखते हैं, आपको केवल और केवल यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर आप जो प्रयोग कर रहे हैं गुडनेस, वहाँ पे केवल एपिस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, इस एस को रिमूव कर देंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला है द स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री हैव अनाउंस्ड अ मंथ्स हॉलीडे। अब इस यहाँ पर क्या गड़बड़ की है? इन्होंने कि जब भी ए मंथ्स हॉलीडे की बात होगी, एक महीने की छुट्टी की, तो अ है, इसका मतलब ये मंथ एक वचन होना चाहिए। एक वचन है तो ऐसे यस नहीं लगेगा बहुवचन बनाने के लिए। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम लिखेंगे ए मंथ्स हॉलीडे, एपिस्ट्रोफी ए मंथ्स हॉलीडे, ए मंथ्स हॉलीडे। क्योंकि यहाँ पे केवल एपिस्ट्रोफी का प्रयोग करने का कोई तुक नहीं है, चूंकि एक वचन है। हिसिंग साउंड भी नहीं है, हिसिंग साउंड ना होने की वजह से ये वाली अभिव्यक्ति का प्रयोग होगा। द रीसेंट गवर्नमेंट डिसीजन, अब देखिए एक तो रीसेंट डिसीजन है, गवर्नमेंट नहीं है, तो यहाँ पे तो हम इसको करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे द रीसेंट डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, द रीसेंट डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। या गवर्नमेंट का डिसीजन है तो हम बोलेंगे गवर्नमेंट्स डिसीजन भी हम प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही प्रयोग हो सकते हैं। अगला है आपका सिक्स्थ वाला जो पार्ट है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, उसमें अक्सर जो कॉमन मिस्टेक होती है बच्चों से वो क्या है, उसके बारे में हम, कई बार क्या होता है जो कॉमन हम शब्दों का यूज़ करते हैं, हिंदी माध्यम के छात्र उनको भी निशाना बना के एग्जामिनर क्वेश्चन बना देता है। जैसे यहाँ पे देयर शुड बी प्रोविजन फॉर चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड। एक्चुअली चाइल्ड एक वचन होता है, चिल्ड्रन बहुवचन होता है, तो चिल्ड्रन अपने आप में बहुवचन होता है, उसमें एस या एस लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई ये कहता है चिल्ड्रंस तो वो अपने आप में गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे फॉर चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, तो यहाँ पे चिल्ड्रन चूँकि अपने आप में बहुवचन है और इसमें एस या एस लगाने की आवश्यकता नहीं होती, तो यहाँ पे एरर है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे फॉर चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड। याद रखिएगा चिल्ड्रन अपने आप में बहुवचन होता है, चिल्ड्रंस कोई शब्द नहीं होता। बहुत से लोग यूज करते हैं नॉर्मली लैंग्वेज में चिल्ड्रंस, गलत होता है। चाइल्ड प्लूरल, चिल्ड्रन, अ चाइल्ड इज सिंगुलर, चिल्ड्रन आर प्लूरल। अगला है शी प्रिफर्स टू विजिट हर अंकल्स प्लेस। तो देखिए किसी के घर जब आप विजिट पे जाते हैं तो केवल पॉजिटिव केस का प्रयोग करना है आपको एपिस्ट्रोफी एस दोनों का प्रयोग नहीं करना। तो प्लेस शब्द को हम यहाँ से हटा देंगे, ये नियम हमने पढ़ा था। वाई डोंट यू हैव लुक एट द चार्ट टू नो अबाउट ट्रेन्स अराइवल टाइम। तो आप कहते हैं ट्रेन्स अराइवल टाइम की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे ट्रेन्स अराइवल टाइम लिखने की आवश्यकता नहीं है। इंस्टेड ऑफ बॉदरिंग द क्लर्क, तो आप क्या करेंगे ट्रेन्स अराइवल। द जज हैज़ टेकन द रेक्यूज फॉर जस्टिस सेक। रेक्यूज का मतलब होता है केस से हट जाना। जज ने क्या है रेक्यूज लिया जस्टिस सेक के लिए। अब देखिए फॉर जस्टिस सेक जब हम यूज़ कर रहे हैं तो जस्टिस में क्या होता है हिसिंग साउंड है, हिसिंग साउंड में श या श की ध्वनि होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सिर्फ फॉर जस्टिस सेक। फॉर पूरा ही दोबारा लिखना पड़ेगा।
जस्टिस एपिस्ट्रोफी सेक। तो यहाँ पे क्या है आपका फॉर जस्टिस सेक का प्रयोग होगा। यहाँ पे चूंकि हिसिंग साउंड है इसलिए एपिस्ट्रोफी एस दोनों का प्रयोग नहीं होगा, हिसिंग साउंड वाला नियम यहाँ पर लगेगा। उसके बाद अगला आता है द एंटायर टीम डिसाइडेड टू मीट वंस कलीग्स हाउस। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट का प्रयोग होता है, वो मैं बताने के लिए मैं आपको एक बार दूसरी साइड लेकर चलूँगा, प्रोनाउन की साइड, जो आगे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। देखिए जब भी हम बात करते हैं वन ऑफ, एनी ऑफ, सम ऑफ, मैनी ऑफ, तो उसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। अब इसको आप रटे नहीं, इसको आप समझें, क्योंकि आप एक लेंगे, ज़्यादा लेंगे, किसी को भी पकड़ेंगे एक को या ज़्यादा को, तो वो ज़्यादा में से ही होंगे। एक अगर आप चुन रहे हैं तो एक ज़्यादा में से चुनेंगे, एक में से तो एक चुन नहीं सकते आप। इसलिए जनरली ये वन ऑफ, मैनी ऑफ, एनी ऑफ, इनके पास अगर इनके बाद कोई काउंटेबल नाउन आता है या प्रोनाउन आता है तो हमेशा प्लूरल होगा। तो अब जब प्लूरल होगा तो प्लूरल होते ही उसमें क्या हो जाएगा, स या शय का प्रयोग होगा, हिसिंग साउंड होगा। हिसिंग साउंड आते ही थोड़ा सा नियम चेंज हो जाता है। तो हिसिंग साउंड आते ही आपको क्या करना है, वहाँ पे एपिस्ट्रोफी एस जो है उसके बजाय एस के बाद केवल एपिस्ट्रोफी प्रयोग करेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए नियम बना दिया है इन्होंने, और इसमें दो नियमों को मिक्स करके बनाया है। ऐसा भी नहीं एक ही नियम है, इसमें दो नियम है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं ध्यान से, तो देखिए द एंटायर टीम डिसाइडेड टू मीट एट वन ऑफ कलीग्स हाउस। अब देखिए वन ऑफ है तो वन के बाद ऑफ है तो कलीग्स क्या होगा, बहुवचन होगा। तो इसलिए बहुवचन होगा तो इसको बहुवचन बनाना पड़ेगा। तो अपने आप में गलत है, दिख रहा है एक वचन का पॉजिटिव केस बनाया हुआ है, तो ये गलत होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, कलीग्स, वन ऑफ कलीग्स। तो वन ऑफ जब कलीग्स लिखा है यहाँ पे हमने, तो कलीग्स जब लिख दिया तो इसका मतलब है वन ऑफ के बाद बहुवचन आएगा, और जब बहुवचन आएगा तो ऐसे ई एस लग गया, ऐसे ई एस लग गया तो हिसिंग साउंड आ गया। तो इसका पॉजिटिव केस बनाते समय हम केवल एपिस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। अब चूंकि हाउस की बात हो रही है, घर की बात हो रही है, तो उसका भी प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। एपिस्ट्रोफी घर और रहने का स्थान दोनों बताता है। तो यहाँ पे इसमें क्या करना है, वन ऑफ द कलीग्स में ये जो एपिस्ट्रोफी है इसको एस के बाद लगा देना है और हाउस को हटा देना है। आपका सीधा सीधा आंसर ये हो जाएगा वन ऑफ दी कलीग्स। वन ऑफ दी कलीग्स होगा, द का प्रयोग भी हम करेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बनता है। अगला है द वेंचर कैपिटलिस्ट्स आर टू फाइनेंस अमित्स एंड सारिकाज जॉइंट वेंचर। फिर वही क्वेश्चन आ जाता है, हम ध्यान से देखते हैं इन चीज़ों को। तो क्या है, जब भी जॉइंट वेंचर हो किसी का तो हमें पता है कि पहले वाले पे और बाद वाले पे दोनों पे एपिस्ट्रोफी ना लग के केवल बाद वाले पे एपिस्ट्रोफी लगेगा। तो अमित्स का एपिस्ट्रोफी हम और एस हम हटा देंगे। उसके बाद है द नोटबुक्स कवर। तो हम देखते हैं यहाँ पर, ध्यान से अगर हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है, साफ दिखाई दे रही है। नोटबुक्स कवर, अब यहाँ पे आपका नोटबुक भी निर्जीव है, कवर भी निर्जीव है, तो इसका पॉजिटिव केस नहीं बनेगा। हम लिखेंगे द कवर ऑफ द नोटबुक। फिर वही निर्जीव सजीव वाला कॉन्सेप्ट, तो पार्ट ए में प्रॉब्लम है। तुलसीदास द रामचरित्र मानस, हम अभी डिस्कशन कर रहे थे पॉजिटिव केस प्लस नाउन के बीच में आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं होता। पॉजिटिव केस प्लस नाउन के बीच में आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं होता। ऑफ का प्रयोग करके अगर हमने पॉजिटिव केस बनाया होता है तो वहाँ आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है, वो एक अलग डायमेंशन है, अलग कॉन्सेप्ट है। उसके बाद है द स्टूडेंट्स मेयरली आस्क्ड फॉर
2 minutes ब्रेक, ओके आई एम सॉरी 14 रह गया। दे ऑलवेज लव्ड वरुण एंजॉइंग। अब देखिए हमने पहले भी पढ़ा था कि नाउन के बाद अगर जेरेंड आता है तो वो जो नाउन होगा वो पॉजिटिव केस में होगा, तो हम ऐसे लिखेंगे वरुण्स एंजॉइंग। तो यहाँ पे अगर जेरेंड से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आया हो तो वो पॉजिटिव केस में होगा, तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे वरुण्स एंजॉइंग। द स्टूडेंट्स मियरली आस्क्ड फॉर अ 2 minutes ब्रेक। अब देखिए यहाँ पे अ भी लगा लिया इन्होंने और 2 minutes भी लगा लिया, तो या तो हम इसको ऐसे लिखेंगे या तो हम इसको ऐसे लिखेंगे अ 2 minute, अगर कंपाउंड वर्ड बना के लिखना है ब्रेक। एक तो आपके पास ये चॉइस है। अब चूंकि 2 minutes ब्रेक है, 2 मिनट हो जाएंगी तो ए का प्रयोग भी हम नहीं कर सकते, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 minutes ब्रेक। अब 2 जैसे ही लिखेंगे आप तो मिनट को आपको बहुवचन बनाना पड़ेगा, तो बहुवचन बनाना पड़ेगा तो आप केवल एपोस्ट्रोफी लगाएंगे ब्रेक, प्रयोग हम नहीं करेंगे। द ट्रीज लीव्स, द लीव्स ऑफ द ट्री का हम प्रयोग करेंगे। द प्रोजेक्ट शुड हैव बीन कंप्लीटेड इन अ ईयर्स टाइम, तो यहाँ पे हम ट्रीज लीव्स का प्रयोग नहीं करेंगे, हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। द लीव्स ऑफ द ट्री का प्रयोग करेंगे, द लीव्स ऑफ द ट्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है सरकार, ये हमने आज ही की क्लास में थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, तो आई होप यू रिमेंबर, आपको याद होगा। फिर 17th का आता था प्रोजेक्ट शुड हैव बीन कंप्लीटेड इन ईयर टाइम। अब देखिए, अब 1 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो चूंकि टाइम वेट डिस्टेंस वाले शब्दों का पॉजिटिव केस बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, तो हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर्स टाइम, अ ईयर्स टाइम। उसके बाद आता है अगला जो है, द स्पेस वॉज सो स्केर्स दैट दे हैड टू अरेंज एवरीथिंग इन अ फुट लेंथ। अब देखिए टाइम वेट डिस्टेंस अगेन आ गया, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, इन अ फुट्स लेंथ। इस तरीके से आप इसको प्रयोग करेंगे। द मशीन्स एरेटिक बिहेवियर सरप्राइज्ड एवरी इंजीनियर प्रेजेंट एट द फ्लोर। अब मशीन्स एरेटिक बिहेवियर, बिहेवियर क्या होता है, मनुष्य से जुड़ा हुआ शब्द है। मशीन चूंकि निर्जीव है, लेकिन ये पॉजिटिव केस बनाया जा सकता है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, आसानी से इसका पॉजिटिव केस बन सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उसके बाद आपका जो अगला पार्ट है वो है आपका 21st नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। चलिए, 2 hours डिले। देखिए यहां पे गड़बड़ है, अगर 2 है तो ये आर क्या होना चाहिए था, बहुवचन, तो इसको कैसे लिखते, 2 hours 2 घंटे। अब चूंकि बहुवचन बनते हिसिंग साउंड आ गया, तो केवल हम एपिस्ट्रोफी लगाएंगे या लिखेंगे ऐसे। एक तो तरीका है ये लिखने का, दूसरा तरीका क्या है, ए 2 डैश केवल आर, नॉट आर्स, यहाँ पे एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ए 2 hour डिले। इस तरीके से आप इसका प्रयोग करेंगे दोनों में से। अब अगला क्वेश्चन है, ए कंप्लेंट एट द नियर बाय पुलिस स्टेशन हैज बीन लॉज्ड अगेंस्ट द रिलेटिव ऑफ द विक्टिम। अब देखिए, अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस जगह पे अ प्लस ऑफ समबडी है, तो इस तरह का जहाँ पे भी आपको दिखे वहाँ पे 2 चीज़ें आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए। या तो कोई विक्टिम है, पीड़ित है, उसके रिलेटिव के खिलाफ
कंप्लेंट दर्ज हुई है तो वो रिलेटिव कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है। तो अगर एक ही व्यक्ति होगा तो हम अ की जगह प्रयोग करेंगे द रिलेटिव ऑफ द विक्टिम। तो सामान्यतया ये कैटेगरी आर्टिकल में चला जाएगा। लेकिन मान लीजिए हम कहते हैं कि विक्टिम के रिलेटिव्स में से एक रिलेटिव के खिलाफ जो है वो कंप्लेंट दर्ज हुई है, तब हमें ऐसा लिखना पड़ेगा वहाँ पे अ रिलेटिव ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द विक्टिम्स। तब हम इस अभिव्यक्ति का प्रयोग करेंगे, अ रिलेटिव ऑफ द विक्टिम्स। तो इस तरीके से आपको इन अभिव्यक्तियों का प्रयोग करना है इस वाले क्वेश्चन में। अगला जो आपका पार्ट है, वो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, द फोर्ट्रेसेस वॉल्स। तो यहाँ पे द फोर्ट्रेसेस वॉल्स, ये भी निर्जीव ये भी निर्जीव, तो किसका प्रयोग करेंगे हम, द वॉल्स ऑफ द फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस होता है छोटा जो गढ़ होता है ना, छोटी गढ़ैया, उसको फोर्ट्रेस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वी आर श्योर दैट इंडियाज टीम, इंडियाज टीम नहीं होता, इंडियन टीम होता है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इंडियन टीम शब्द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगला, एवरीथिंग एट हिज सिस्टर्स इन लॉ मैरिज, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का पॉजिटिव केस बनाते समय हम इस तरीके से प्रयोग करेंगे, सिस्टर डैश इन डैश लॉज मैरिज went wrong as the groom demanded dowry। ये अगला है 26th नंबर जो क्वेश्चन है आपका, उसको देख लेते हैं जरा। They couldn't help but laugh at minister's son's antics। जब आप देखते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से, तो आपके सामने चीज़ें जो निकल के आती हैं वो ये आती हैं कि लगातार दो नाउन का पॉजिटिव केस बना हुआ है। प्रोनाउन आ सकता है नाउन के साथ पॉजिटिव केस बनाने में, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है लगातार दो नाउन का पॉजिटिव केस नहीं बनाना है। कुछ देर पहले ये नियम आया था। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखना होगा हमें, दी एंटिक्स ऑफ द मिनिस्टर्स सन। मिनिस्टर्स सन, मिनिस्टर सन के एंटिक्स की बात हो रही है। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें हम देखते हैं, अ फ्रेंड ऑफ माय ब्रदर, मेरे भाई के दोस्तों में से एक दोस्त आया। तो मेरे भाई का दोस्त आया तो मैं यहाँ पे द का प्रयोग कर लेता, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है भाई के दोस्तों में से एक दोस्त की, तो यहाँ पे हम एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। बस यही एरर है। ये काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आएगा अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स। उसके बाद द बुक डजेंट सीम टू बी आर्स, इट मस्ट बी समबडी एल्सेज। अब आपको ध्यान है समबडी एल्स, एनीबडी एल्स का पॉजिटिव केस बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि समबडी एल्स नहीं होता, यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे समबडी एल्सेज का, समबडी एल्सेज। इनका पॉजिटिव केस बनाते समय समबडी एल्सेज का प्रयोग होगा। उसके बाद नथिंग एल्स वैल्यू। अब नथिंग, समथिंग, एनीथिंग का पॉजिटिव केस नहीं बनता, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे द वैल्यू ऑफ नथिंग एल्स। इस चीज का ध्यान रखिएगा। 1000 रुपीज वर्थ, 1000 रुपीज है तो बहुवचन है, ऑफ कॉइन्स आर स्कूप्ड आउट ऑफ द रिवर एवरी डे। स्कूप्ड आउट मतलब हजारों रुपए के जो सिक्के हैं वो नदी से निकाले जाते हैं, लोग नदी वदी में सिक्का डालते हैं, चलन होता है, तो उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे एक गड़बड़ी ये है कि 1000 रुपीज़, तो अब 1000 रुपीज़ क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1000।
1000 अगर लिखेंगे या आप मैनी लिखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो या तो मैनी 1000 रुपीज़ वर्थ, या फिर आप लिखेंगे यहाँ पे 1000 करेंगे तो यहाँ पे फिर आपको एपिस्ट्रोफी एस यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो बस यही प्रॉब्लम है इसमें, और कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। 32. The Supreme Court had stayed the prisoner's execution whom the High Court convicted last month. अब देखिए यहाँ पे कॉन्विक्ट किसको किया गया है? प्रिजनर को, और ये एग्जीक्यूशन शब्द के पास होम रखा हुआ तो ये गड़बड़ है। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, दी एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रिजनर ऑफ द प्रिजनर अब प्रिजनर चूंकि बाद में आया है ऑफ के बाद, तो इससे रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट हो जाता है, द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रिजनर। अगला है आपका द सिक्स हेल्थ। अब देखिए ये एक खास चीज़ है, नाउन का पॉजिटिव केस बनाया जा सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है हम एडजेक्टिव से, किससे, मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने रख रहा हूँ, कई बार क्या होता है एडजेक्टिव से आपके एडजेक्टिव से कलेक्टिव नाउन बनाए जाते हैं। तो जो कलेक्टिव नाउन एडजेक्टिव से बनाए जाएं उनका पॉजिटिव केस हम नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे द हेल्थ ऑफ द सिक, द हेल्थ ऑफ द सिक। तो इस तरीके से हम इस शब्दों के समूह का प्रयोग करेंगे रादर देन इसके। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है जिस पर हमें ध्यान देना है। एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, ये तो कहावत है। तो ये कहावत है तो इसको आप, ये अपने आप में करेक्ट है, नो एरर इसका आंसर है, इसमें कोई एरर नहीं है। रूपाली इज द मदर ऑफ रेशमाज, तो यहाँ पे रूपाली जो हैं वो रेशमा की माता है, तो इसमें उल्टा लिखेंगे हु इज अ फायर ब्रांड लेडी। रेशमा की माताजी फायर ब्रांड लेडी हैं, तो वी विल यूज रेशमाज मदर, रेशमाज मदर हु इज ए फायर ब्रांड लेडी। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जुड़े हुए जो भी क्लॉजेज जिस नाउन के पास आते हैं उन्हीं का पॉजिटिव केस बनाते समय हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, और पॉजिटिव केस के ऑल्टरनेटिव जो ऑप्शंस हैं उनको हमें ध्यान में रखना होता है। आज की क्लास में इतना ही, पॉजिटिव केस समाप्त हो चुका है। आगे हम पढ़ने वाले हैं नाउन के टाइप्स, और नाउन में जब एंटर करेंगे हम, उससे पहले नाउन के इम्पैक्ट पूरी के पूरी ग्रामर में, पूरी की पूरी लैंग्वेज पे कहाँ कहाँ हो सकते हैं, कितनी टाइप के उसके इम्पैक्ट हैं। जब नाउन पढ़ रहे होंगे तो अकेला नाउन नहीं, मल्टीपल फैक्टर्स हमारे सामने आएंगे, उनका हम अध्ययन कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।